अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो। कुछ अनकही फेरी टेल सीजन 1 जैसे आपकी मर्जी, मन्नत मुराद और ब्रेकिंग न्यूज़। एक साल में जहां लोगों का एक ड्रामा ही मुश्किल से हिट होता है, आपके 5 कामयाब हुए हैं। कैसा देखते हैं आप इस कामयाबी को? मुझे लगता है ये प्योरली बाय लक है कि ये सारे ड्रामे एक साथ आ गए हैं, जबकि मैं जिस टाइम पे ये शूट कर रहा था तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर मैं था। मेरी एक्सपेक्टेशन हर ड्रामा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, टीम्स बिल्कुल मुख्तलिफ थी, तो और कहानियाँ, सबसे बढ़कर कहानियाँ और किरदार मुख्तलिफ थे। तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि कौन सा किरदार किस वक्त एयर होगा और उसके मुकाबले में कौन सा दूसरा किरदार खड़ा होगा। इस वक्त आपका ड्रामा ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पर नशर हो रहा है, जिसमें आप एक टॉक शो होस्ट के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस किरदार की रिसर्च के लिए आपने किस मशहूर टॉक शो होस्ट को ऑब्जर्व किया? हम बजाते आर्टिस्ट हर वक्त करंट अफेयर्स के होस्ट के साथ ही मुकाबला हमारा चल रहा होता है। हमसे ज़्यादा ड्रामा और एंटरटेनमेंट वैल्यू उनके शो पे चल रही होती है, तो हम लोग अक्सर उस चीज़ के कंपैरिजन में चाहें ना चाहें हम वो चीज़ देखते हैं। तो इसी तरह हमारे जो मुल्क के मायनास जितने भी होस्ट हैं उन सब की अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज है। एक तो मैं एक अनकन्वेंशनल एक्टर हूँ, आई एम रियली टॉल, प्लस बॉडी लैंग्वेज मैं किसी की मिमिक कर सकता हूँ, टोनैलिटी भी मैं कुछ हद तक मिमिक कर सकता हूँ, लेकिन मेरा काम करने का अंदाज़ है कि मैं एक नई चीज़ बना के सामने लाना चाहता हूँ, और वही मेरे प्रोड्यूसर्स भी चाहते हैं और डायरेक्टर साहब भी चाहते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी स्क्रिप्ट के अंदर जो कि अब जाहिर सी बात है, जब हम ऑन स्क्रीन किसी परसोना को देखते हैं तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ परसोना होता है, कट होने के बाद वो परसोना बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। और जब आप हार्ट हिटिंग इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे तो वो जर्नलिस्ट जो है वो भी इंसान है, और उसके सामने भी अजीब अजीब तरह के लोग आते हैं, बैठते हैं, वो बहुत सीरियस सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, और कट होने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो वो चीज़ें मुझे अपने दिमाग में रखनी थी वाइल प्लेइंग दिस कैरेक्टर नवीद खान, जो कि एक जर्नलिस्ट है, और उसका ताल्लुक ऐसे लोगों से जिनके बारे में आमतौर पे आप बात नहीं करते। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका किरदार करप्ट भी है और ख़तरनाक भी, जबकि आपको देखकर नहीं लगता कि आप विलन हो सकते हैं। किस तरह आपने इस बात को मुमकिन बनाया कि आपके किरदार से लोग नफरत करें? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा किरदार जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स किरदार है। उसमें सिर्फ हमारा टारगेट ये नहीं था कि लोग उसे बुरा ही समझे, ब्लैक एंड वाइट में हमने नहीं खेलना था। हमने खेलना ही उसको ऐसे था कि उसकी ग्रेज जो है, उसके मुख्तलिफ मूड्स जो हैं वो पता चले। जैसे आप देख रहे हैं कि नवीद खान घर पे मुख्तलिफ है, अपने बॉस के सामने मुख्तलिफ है, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मुख्तलिफ है, और उसकी एक अपनी आर्क भी चल रही है। तो आई फील एक्टर के लिए इतना सेंसिटिव होना ज़रूरी है। और अगेन हमारी स्क्रिप्ट ने, हाँ, वी वर लकी इनफ कि हमारी स्क्रिप्ट ने भी हमें इतनी जगह दी, और डायरेक्टर साहब की जो हिदायत थी उसके मुताबिक हम जो है उस कैरेक्टर को इस तरह बना सके कि वो ह्यूमन भी लग रहा है। दरवाजा तोड़ दूंगा। तेरा सर ना तोड़ दूं? मम्मी, मेरा मोबाइल तो दे दे। जहर दूंगी तुझे, जहर। मम्मी, ये तो बताएं हुआ क्या है। टीवी पर मजलूम औरत का तो सुना था, लेकिन इस साल आप मजलूम मर्द के अलमबरदार बनकर सामने आए हैं। कुछ अनकही और जैसे आपकी मर्जी में आपने अपने किरदारों को कैसे मुख्तलिफ बनाया? अलमबरदार तो नहीं हूँ मैं क्योंकि मर्दों के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको तो सीरियस कोई वैसे भी नहीं लेता, और इन ड्रामों के बाद भी वैसे भी नहीं लेना किसी ने। तो बट आई ऑनेस्टली फील कि ये मुख्तलिफ इस वजह से थे प्योरली बिकॉज ऑफ द राइटिंग स्टाइल। दोनों का टॉपिक खासा मुख्तलिफ है। एक तरफ हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। प्लस ये कि देखिए, कुछ हद तक तो हमें खुद भी पता होता है ना कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, तो वो आप रियल लाइफ में तो शो नहीं कर सकते, रियल पे ही करते हैं। कभी आप हीरो के किरदार में होते हैं, कभी विलन, और कभी सपोर्टिंग रोल में नजर आते हैं। क्या देकर ड्रामे में काम करने की हामी भरते हैं? किरदार, कहानी, कास्ट, स्क्रिप्ट या फिर चैनल? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी अल्लाह को जान देनी है भाई। ये हमेशा इनकी टाइमिंग ऐसी होती है कि समटाइम्स आई एम आल्सो लुकिंग फॉर अ स्क्रिप्ट, तो जो मैं ढूंढ रहा होता हूँ वो चीज़ नहीं मिलती, उससे अलग कोई चीज़ मिल जाती है। जैसे मेरा बड़े अरसे से ख्वाब है कि मैं कोई बायोपिक प्ले करूँ, और बेतहाशा हमारी पाकिस्तानी कहानियाँ हैं, शख्सियात हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिनके बारे में मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसे लगता है उनकी कहानी मैं सुनता हूँ कि यार इस एज के अंदर वो कर रहे थे, तो मैं अपने आप को उस तरीके से तैयार कर रहा होता हूँ। तो अब मैं बड़े अरसे से ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा
सबब नहीं बन रहे। क्या आप अपने साथी अदाकारों के ड्रामे देखते हैं? अगर हाँ तो देखकर कैसा लगता है? मैं साथी अदाकारा का मैं देखता हूँ, हिरा तरीन का। तकरीबन सारे ड्रामे देखता हूँ क्योंकि वो हमारे घर में देखे जाते हैं। मैं उनके देखता हूँ और वो भी मेरे ड्रामे देख ही लेती हैं, मेरा ख्याल है। तो उसके अलावा जितने हमारे पेयर्स हैं, ऑफ कोर्स उन सब के ड्रामास देखता हूँ मैं जब कभी मौका मिले। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो वो रील कट के, पहले ये होता था कि फैंस बना के डालते थे, अब एक्टर्स खुद डालते हैं। उनको लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो फिर वो जब डालते हैं वो फ़ौरन मेरे सामने आ जाती है। मेरा ही दोस्त होता है, कि मेरी फ्रेंड होती है, और मैं उसको कभी दिल दे देता हूँ, कभी अंगूठा दे देता हूँ, कभी कोई मज़ेदार बात कर देता हूँ। तो अच्छा लगता है उनको, आई होप। आज एक सवाल का जवाब दे ही दीजिए। फेरी टेल सीजन 1 में चादर वाला जो सीन था उसमें आपने किसका मजाक उड़ाया था? ओहो भाई, मजाक मैंने किसी का भी नहीं उड़ाया था। देखिए, मेरे जितने भी ये कॉमिक किरदार है ना, वो अगर आप नोट करें, वो सिर्फ अपना ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिस सीन की आप बात कर रहे हो उसमें भी ऐसी था। बहुत ठंड थी, दिसंबर का महीना था, कराची में हम शूट कर रहे थे। अनप्रेसिडेंटेड वो जो कहते हैं ना, क्वेटा की हवा चल पड़ी है, उस शाम को चल पड़ी। और मेरा एक कंटिन्यूटी का सीन था जिसके अंदर मैंने हाफ स्लीव्स पहनी हुई थी। तो जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने कहा उफ तौबा, ये तो सीन हो ही नहीं पाएगा। और उस सीन में मुझे ज़मीन पे भी बैठना था, तो ठंड मुझे ज़रा और लगी। तो हमारे साथ एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने एक शॉल ओढ़ी हुई थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मुझे कोई शॉल दे दो या कुछ ऐसी चीज़ दे दो, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे ला के दे दी। अब सीन जब हमने किया है तो हमने सोचा कि अचानक कैसे एक पीस ऑफ वार्डरोब जो है वो किसी का वो बन सकता है, यू नो, पार्ट ऑफ अटायर हो सकता है, जबकि वो जीन्स और बूट्स और उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है, तो उसके ऊपर शॉल कुछ बनता नहीं है। बट सम हाउ यू नो इट केम, एक हमारे पास कॉमेडिक लाइसेंस ही उसमें था कि चलते चलते वो अपनी चादर को यूँ खोले और वो बैटमैन की तरह चला जाए। ठीक है, तो दिमाग में तो बैटमैन था, लेकिन किसी ने कहीं और जोड़ दिया कि किसी और का मैंने मजाक उड़ाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। टीवी से फिल्मों की तरफ कैसे जाना हुआ और बेहतरीन अदाकार की कैटेगरी में नामजदगी के बाद कहाँ गायब हो गए? अच्छा, ये तो बड़ी पुरानी बात है। अगेन ये मैं आपको बताता हूँ कि इरताश एक बैंड होता था इस्लामाबाद का, उसमें यासिर जसवाल वोकलिस्ट थे। तो ये बात है तकरीबन कोई 2010 या 12 की, कि यासिर जसवाल कराची आए और ढूंढते ढांढते उनकी मुझे कॉल आई कि यार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हम लोग मिले और मिलने के बाद उन्होंने बताया यार मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो उसका स्क्रीन टेस्ट वो लेके आए हुए थे। उस स्क्रीन टेस्ट में द ओनली नोन पर्सन वाज हमजा अली अब्बासी। एंड यासिर टोल्ड मी कि यार ये देखो, ये मेरा दोस्त है हमजा, ही विल प्ले बिल्लू एंड वी आर लुकिंग फॉर बग्गा। तो ये जो है ना, ये वाला कैरेक्टर आप करेंगे, इसी तरह का हम शूट करेंगे। तो दैट्स हाउ आई लैंडेड इनटू द फिल्म। स्क्रीन टेस्ट फिर भी नहीं ना हुआ और मुझे आई गॉट द रोल फॉर बग्गा एंड टर्न्ड आउट हमजा इज़ नो मोर इन द फिल्म। एंड वो फिल्म इस तरीके से, खैर उसके बाद से जितनी फिल्म्स ऑफर हुई हैं, आई एम ग्लैड आई डिडंट डू देम, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो सर्टेन सॉर्ट ऑफ फिल्म मेकर्स की मैं फिल्म्स करना भी चाहता हूँ। बिल्कुल। अगर आपको MTV पाकिस्तान वाला अली सफीना कहीं मिल जाए तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? मैं उसे ये मशवरा दूंगा कि अपनी एनर्जी को खोना नहीं है। तुमने अपना कलर जो तुम लेके आए हो, तुमने बिल्कुल उसके साथ इंटैक्ट रखना है, जो तुम्हारी ओरिजिनलिटी है। और यही मेरा मशवरा होगा तमाम तर, ना सिर्फ अली सफीना को बल्कि दूसरों को भी, सबको, कि अपनी ओरिजिनलिटी को ना खोएं और जो आपका एक फ्लेवर है जो कुदरत ने आपको दिया है, वो उसको आप इंटैक्ट अपने पास रखें। डू नॉट ट्राई टू बिकम समवन यू आर नॉट।